टेक्नोलॉजी के युग में आपने डिजिटल फ्रॉड के बारे में तो बहुत सुना होगा। आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है उसके बारे में। भारत में हाल ही के कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए लोगों की दुखभरी कहानियों की बाढ़ सी जैसे आ गई हो। बड़ी संख्या में भारतीयों की लाखों की मेहनत की जो कमाई है वो साइबर फ्रॉड्स हड़प गए हैं। डिजिटल अरेस्ट के ये बढ़ते मामले कितने गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जताई है। आइए करते हैं पीएम मोदी की चिंता को डिकोड और समझने की कोशिश करते हैं कि साइबर फ्रॉड आखिर क्यों आसानी से भारतीय नागरिकों को अपना शिकार बना रहा है। बात करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स पर एक नजर। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है ये डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में लोगों के पास एक फोन कॉल आता है और इसमें उनसे कहा यह जाता है कि उन्होंने एक पार्सल भेजा है या उन्हें ये पार्सल मिला है। इस पार्सल में कोई अवैध सामान, ड्रग, फर्जी पासपोर्ट या फिर अन्य दूसरी बैन की हुई चीजें हो सकती है। जब पीड़ित इस धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं तो धोखेबाज साइबर या किसी और दूसरे वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे संपर्क करते हैं। इस दौरान वो खुद को लीगल ऑफिशियल बताते हैं और ये दिखाते हैं कि जैसे वे किसी पुलिस स्टेशन या सरकारी दफ्तर में फोन कर रहे हैं। धोखेबाज इस मामले को बंद करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पैसे की मांग करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ये है कि जब तक अपराधियों की मांगों को पूरा नहीं कर देते हैं तब तक आपके सामने ऑनलाइन वो मौजूद आपको रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसे लेकर चिंता जताई थी और ऐसे ना जाने कितने मामले भी सामने आ चुके हैं। आगाह किया था पीएम मोदी ने कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए धोखाधड़ी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C का यह कहना है कि डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का सिर्फ एक तरीका है, जबकि इसके अलावा 3 अन्य ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं जिसके जरिए भी भारतीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें ठगा जा रहा है। ये साइबर स्कैम है जो कि ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट और रोमांस डेटिंग स्कैम या फिर I4C ने इस साल मई में जानकारी में ये कहा था कि अप्रैल तक के जो आंकड़े उन्होंने जारी किए थे वो बताते हैं कि भारतीयों ने डिजिटल अरेस्ट में 120 करोड़ से 30 लाख करोड़ रुपए अपने गंवा दिए हैं, जबकि यहाँ पर ट्रेनिंग स्कैम में 1420 करोड़ 48 लाख भारतीयों ने गंवा दिए हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट स्कैम में भी भारत के लोगों ने 222 करोड़ 58 लाख की चपत उन्हें लग चुकी है। इसी तरह से रोमांस डेटिंग स्कैम भी होता है। 13 करोड़ 23 लाख रुपए इसमें उन्होंने गंवा दिए हैं। क्या है ये जो ट्रेडिंग स्कैम है, ये क्या है, पहले ये जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं इस पर। इस स्कैम में धोखेबाज सोशल मीडिया पर फ्री ट्रेडिंग टिप्स वाले विज्ञापन देते हैं और इसमें वे शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स की फोटो और फर्जी न्यूज आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका शिकार बनने वाले पीड़ितों से कहा जाता है कि वे एक जो है व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ग्रुप को ज्वाइन करने वाले लोगों को शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कमाने के बारे में टिप्स दी जाती है। कुछ दिनों बाद इसमें कहा जाता है कि वे कुछ खास ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर ले और साथ ही रजिस्टर भी वो कर सकते हैं। इसके जरिए उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा, वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लालच में लोग इस एप्लीकेशन पर इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर देते हैं, जबकि इन एप्लीकेशंस में से कोई भी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज़ और साथ ही एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर नहीं होता है, जिसे कई बार डब्बा ट्रेडिंग भी कहा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग स्कैम का शिकार होने वाले लोग इस बात की जांच ही नहीं करते हैं। वहीं भारतीय पुरुषों और रोमांस डेटिंग स्कैम का शिकार ज्यादातर पुरुष बन जाते हैं। ये स्कैम भी ऑनलाइन ही होता है। खुद को विदेशी महिला बताने वाले पुरुषों के सामने शादी का प्रपोजल रखती है और फिर उनसे मिलने की बात वो करती है। स्कैम में फंसने वाले पुरुषों को महिलाओं की ओर से फोन आता है कि उन्हें हवाई अड्डे पर
हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए पैसे की उन्हें जरूरत है। अमेरिकी FBI ने ऐसे कई मामलों को हैंडल किया है। उनका कहना है कि रोमांस और डेटिंग स्कैम करने वाले अपने आप को सच्चा आदमी बताते हैं और लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं और उनसे पैसे हिंट लेते हैं। तो इस तरीके के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जिससे बचना बेहद जरूरी है।